मध्य प्रदेश में पूरी सरकार भाजपा खड़ी रही प्रदीप मिश्रा के साथ। तो आप हमको ये बताइए, भाजपा इन बाबाओं के साथ खड़ी है कि जनता के साथ खड़ी है? बागेश्वर धाम जो गोरखपुर बड़हलगंज में आए थे, जो आयोजक थे वो कौन थे? यहां तक आरोप लगता है कि वह सोना तस्कर हैं। तो सोना तस्कर आयोजक होते हैं। इन बाबाओं के ऊपर जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। पूरे देश में ऐसे जो कथावाचक हैं, कहीं ना कहीं से धर्म के नाम पे इस व्यवस्था को फैला रहे हैं। पर भगत जगत को ठगत है और भगत को ठगत है संत, और जो संतन को ठगत है ताको कहो महंत। तो ये जो महंत वाला व्यवस्था है, जो बाबा वाली व्यवस्था है, इस पर निश्चित रूप से जितने भी ये बड़े बड़े कथावाचक हैं, अब प्रदीप मिश्रा जी को देख लीजिए, इन्होंने एक चंद दिनों में इतने बड़े मंदिर बना दिए। आज वह स्टेट प्लेन से चल रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहे हैं? इनकी सब जांच की विषय है। इन्होंने सरकार को, लोगों को रुद्राक्ष के नाम पर में, बांटने के नाम पर में लाखों की भीड़ जुटा दी। लोग कहते 25 से 30 लाख भीड़ जुट गई। इन्होंने कहा कि हमारे पास खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था हम देंगे, जबकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। वहां भी लोग, सैकड़ों लोग मर गए। आज तक प्रदीप मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहां तो धन्य यह है कि आयोजक के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहां तो एक थोड़ी सी आयोजक के ऊपर एक कार्रवाई हो गई, क्योंकि यहां राजनीतिक माहौल गर्म हुआ। मध्य प्रदेश में पूरी सरकार भाजपा खड़ी रही प्रदीप मिश्रा के साथ। तो आप हमको ये बताइए, भाजपा इन बाबाओं के साथ खड़ी है कि जनता के साथ खड़ी है? जो समाज में आज के डेट में, एक तो बड़े बड़े मीठे मीठे बोल से कथावाचक लोग बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं और भगवान के प्रति समर्पण की बात करते हैं। हम तो समर्पण कर देते हैं, इनका कहां समर्पण जाता है? इनको जब कथा सुनाने के लिए इसी कथावाचकों को बुलाइए तो 1 करोड़ फीस होता है। आप हमको बताइए, इनका मीटर चलता है, ये कुछ दिन में स्टेट प्लेन से चलने लगते हैं और हम समर्पण करके वैसे ही भीख मांगते रहते हैं। आप हमको बताइए, अभी जनता, जैसे आपने कहा, तो जनता यहां तो भी कह रही थी, बागेश्वर धाम जो गोरखपुर बड़हलगंज में आए थे, जो आयोजक थे वो कौन थे? यहां तक आरोप लगता है कि वह सोना तस्कर हैं। तो सोना तस्कर आयोजक होते हैं। लोग दबी जुबान कह रहे थे ना सोना तस्कर हैं। मैं तो पूरी इस बात को नहीं जानता, लेकिन आप बताइए, जिस कि अपराधी आयोजन कराते हैं बाबाओं के कार्यक्रम का। मैं नहीं कह रहा हूं, आप जनता कह रहे हैं। आप ये जांच का विषय है, आयोजन से पहले प्रशासन को जांच करनी चाहिए। अगर ऐसी विषय है तो वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, वहां भी भगदड़ मचा, कई लोगों के सर फूट गए, कई महिलाएं वहां रोती बिलखती मिली। ये बाबा नौटंकी करके मिलते नहीं हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और तमाम इन लोगों के एजेंट काम करते हैं और एजेंटों के माध्यम से व्यवस्था एक ऐसी संचालन, ये बहुत गोपनीय विषय है और इसको निश्चित रूप से बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बाबाओं के आयोजक हों, जो कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं, वो स्मगलर अपराधी हैं। अब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वर्तमान में जो बड़हलगंज की स्थिति है, जो तिवारी परिवार ने कार्यक्रम कराया था, आप जाकर के पता करिए। बड़हलगंज में लोग कहते हैं कि वह सोना तस्करी का काम में तमाम और उनके ऊपर, उनके भाई के ऊपर मुकदमा रहा है। आप हमको बताइए, ऐसे सभी के लोग। और बागेश्वर बाबा कुछ ही दिन बाद दुबई देखे जाते हैं शेख के साथ। हमको यहाँ हिंदू राष्ट्र की सम्मेलन करते हैं और वहां शेख के साथ जाके हम पूरा विश्व हिंदू बना रहे हैं। दुबई में मुसलमानों को पहले वो स्पष्ट करें कि पहले वो मानवता के व्यवस्था में पहले हैं। उनको जब कहीं जाना है, उनको कहीं अगर कथा सुनाना है तो अपनी वो फीस तय करते हैं करोड़ों रुपया। उनको उस समय फ्री में नहीं जाना है। देश को हिंदू बनाना है, देश को अगर परिवर्तन करना है तो देश के लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा। आप देखिए, जिन लोगों ने देश और व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए उतरा, उनका फीस होता था क्या? इतिहास उठा के दिखाइए, किसी ने फीस लिया हो? जिसने लिया हो फीस, तो बताइए। इन बाबाओं के ऊपर जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। पूरे देश में ऐसे जो कथावाचक हैं, कहीं ना कहीं से धर्म के नाम पे इस व्यवस्था को फैला रहे हैं।